आपकी स्क्रीन पे है और आप इसे ध्यान से हमारे साथ पढ़ेंगे और इसे हल करने का प्रयास भी करेंगे। तो साथियों, ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए देखते हैं शानदार तरीके से। किसी काम को 3 व्यक्ति क्रमशः 12, 20 और 24 दिन में पूरा करते हैं। क्या कह रहा है, किसी काम को 3 व्यक्ति क्रमशः 12 दिन में और 20 दिन में एवं 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे हल करने का तरीका यहाँ पे लिखेंगे हम हल, और हल के बाद सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया है। व्यक्ति 3 व्यक्ति हैं, क्रमशः एक व्यक्ति 12 दिन में काम करता है, फिर दूसरा व्यक्ति 20 दिन में काम करता है, वही तीसरा व्यक्ति 24 दिन में काम करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक व्यक्ति 12 दिन में काम करता है, 12 दिन में एक काम को करता है, ठीक है। लेकिन अब एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा। कितना करेगा, एक व्यक्ति 12 दिन में पूरे काम को करता है तो कितना काम करेगा, 1/12। एक दिन में काम कितना करेगा, 1/12। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति लिखेंगे, इसी प्रकार दूसरा और तीसरा व्यक्ति एक दिन में काम करेगा। भाई जिस तरीके से एक व्यक्ति ने 12 दिन में, तो दूसरा व्यक्ति उस काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 1/20। और तीसरा व्यक्ति 24 दिन में काम करता है, 24 दिन में, तो वो व्यक्ति काम कितना एक दिन में करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 1/24। अब लिखेंगे कि तीनों व्यक्ति एक दिन में काम कितना करेंगे, तीनों व्यक्ति एक दिन में काम करेंगे। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 1/12 धन 1/20 धन 1/24। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ देखेंगे 12, 20 और 24, 2 से काट देंगे तो 6, 10 और 16, वो 12। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फिर 3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो अभी कटेगा ये 2 से एक बार, और 3 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 3। अब एक बार कटेगा साथियों ये 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 1 और 5 और 1, और एक बार कटेगा 5 से। तो साथियों यहाँ तीनों में 1 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम। तो इसका एलसीएम साथियों कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120।
ठीक है साथियों, तो इसका एलसीएम आया 120, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर 120। ठीक है, अब इसको 120 बनाने के लिए, इसको 120 बनाने के लिए यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ पे धन का निशान हो। इसी प्रकार इसको 20 को 20 बनाने के मतलब इसे 120 बनाने के लिए तो काय का करेंगे, यहाँ पे 6 का 6 दूनी 12 हो, 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हम 6 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे कितना क्या करेंगे, 5 का, 4 पंचे 20, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 12 है। यहाँ पर भी हम 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 5 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 2 और 5 दूनी 10, हाँ ठीक। तो ये आएगा यहाँ पे जुड़ जुड़ा के पूरा, देखो 6 5 11 और 1 1 2 21/120। ठीक है, तो तीनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, 21/120 तीनों व्यक्ति। ठीक है, तो तीनों व्यक्तियों का काम ये निकल आया। अब हम साथियों क्या करेंगे कि पूरा काम तीनों व्यक्ति काम को पूरा करेंगे देखो काम है, देखो एक काम है और कितने दिन में, एक दिन में कितना करता है 21/120, तो ये यहाँ पे पलट जाएगा। ठीक है, ये आएगा 1 में भागे 21/20, इसे क्या करेंगे 120, तो 1 में गुणे कितना 120/21 और ये आ जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर निकलेगा। कितना आएगा देखो 21 20 पंचे 100, 5 सही 21/5 एकन 5 और 5 दूनी 10 105 15 कितना 5 5 एकम 5 5 10। ठीक है, तो ये हमारा होगा इसका राइट आंसर, क्या 5 सही 5 बटे यही हो गया 21 120 बटे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 सही 5/21, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। और पहले प्रश्न का शानदार हल निकल के आया है, देखो किस कैसे, इसे 3 से काटा गया है, देखो 3 7 21 और 3 12 40 आ गया, तब ये यहाँ पे 7 आएगा, 7 पना 35 और 5 40। ठीक है, तो 5 सही 5/7 इसका राइट आंसर आ गया साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब एक अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में गमन करती हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 150 मीटर है। यदि वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं तो उन दोनों ट्रेन की सापेक्ष चाल कितनी होगी प्रति घंटा में बतानी है। ठीक है ना, तो ये इसका एक वो दिया है। आइए चलते हैं, इस प्रश्न को भी शानदार तरीके से हल करेंगे। कह रहा है कि 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में गमन करती हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी ट्रेनों की लंबाई है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ट्रेनों की लंबाई। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है साथियों। सबसे पहले दिया है एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर तथा दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। तो
एक ट्रेन की लंबाई कितनी दी है? 100 मीटर। और दूसरी ट्रेन की, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, इतना दिया है। और क्या क्या दिया है? तो साथियों यहाँ पे एक चीज निकालेंगे कि कुल लंबाई, दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई, दोनों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? दोनों की कुल लंबाई 100 प्लस 150, तो साथियों कितनी हो जाएगी? 250 मीटर। ठीक है, इतना आ गया होगा। अब समय दिया गया है, समय दोनों एक दूसरे को कितने देर में पार करती हैं? 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में। ठीक है, अब सापेक्ष चाल बराबर होता है, सापेक्ष सूत्र होता है सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी वटे समय। तो ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे साथियों आप देखेंगे कि कुल दूरी कितनी है? 250। और कुल समय कितना है? 10 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आया? 25 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल निकल के आई। अब इसमें क्या करेंगे? 25 गुणे 18/5 कर देंगे, क्योंकि हमें इसे करना है किलोमीटर में। ठीक है, चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से 25 और 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बी ऑप्शन किस प्रकार से सही है। साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि यदि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो ए, बी, सी और डी के मान क्रमशः हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 है, 7 है। यहाँ पे कितना रखा जाए? 7 5 12। यहाँ पे कितना रखा जाएगा? 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 है। यहाँ पे कितना होना चाहिए? क्योंकि इस पंक्ति का मान 12 होना चाहिए। ठीक है, 7 5 12। और इसका यहाँ पे देखो कितना आना चाहिए? यहाँ पे देखो कितना आ जाए? 6 2 8, 8 4 12 होंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कितना है? डी एस, ये यहाँ पे कितना हमने रखा? 5। और यहाँ पे हमने कितना रख लिया? 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कितना रखा? तो 5 और 6 11, 5 6 11 हो गया। यहाँ पे 1 रख देंगे तो 12 हो जाएगा ना। 5 और 6 11 और 1 12। ठीक है, और यहाँ पे साथियों कितना रखा जाएगा? देखो यहाँ पे 1 रखा जाएगा। देखो कितना? 6 3 और 1 4, 8 रख देंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 4 8 1। कौन सा ऑप्शन सही है? 5 4 8 1। इसका जो राइट ऑप्शन है साथियों सी है। तो इस प्रकार से देखो, अब इसे किसी भी एंगल से जोड़ेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि देखो 7 7 3 10 11 और 1 12। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, इसे देखो 5 4 9 10 11 12 3। तो किसी भी एंगल से यदि आप इसे जोड़ेंगे तो इसका योग 12 आएगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए साथियों